हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? तो उम्मीद करती हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आई होप आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे जी आज हमने बनाई थी खाने में टिक्का बिरयानी, और टिक्का बिरयानी हमने बहुत अरसे बाद बनाई थी। और हमारे घर में ऑलमोस्ट सबको ही टिक्का बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बिरयानी से ज़्यादा हम लोग टिक्का बिरयानी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये हमें डेली भी मिलती रहे ना तो हम खाते रहेंगे, हम इससे बोर नहीं होते। तो यहाँ पे आलू भी इसमें ऐड किए थे, आज आलू बीच में ही डाल दिए थे। वैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ काट के ना फ्राई करके ऊपर डालते हैं। तो ये देखें जी हमारे चावल बन के तैयार हो चुके थे, और साथ में हमारा जो इसका रोस्ट था वो भी बन के तैयार हो गया था। तो अभी मैं खाना डाल रही थी, भाभी ने बना दिया था तो उसने कहा था अब आप डाल दें। तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं डाल देती हूँ, कोई बात नहीं है। क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है, इसका प्याज वगैरह बनाना होता है, चावल वगैरह होते हैं, और इस तरह से ना बहुत ज़्यादा काम होता है। तो ये देखें जी हमारी टिक्का बिरयानी बन के रेडी हो चुकी थी। उसके बाद जी मैं चली गई अपनी बहन के घर, और भाभी जा रही थी किसी और काम के लिए। तो फिर मैंने कहा मैं भी चली जाती हूँ, काफ़ी दिन हो गए थे मैं गई नहीं थी। तकरीबन 1 माह ही होने वाला था, तो मैं अपनी बहन के घर नहीं गई थी। हालांकि मेरी भांजी बहुत दिनों से मुझे बुला रही थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। पहले मेरी अम्मी अब्बू आए हुए थे, उसकी वजह से नहीं जा सकी थी। जब वो आगे चले गए थे तो फिर मैंने कहा चले मैं भी चली जाती हूँ। तो इस वजह से फिर मैं भी उनके साथ चली गई। तो आज हम सुबह जल्दी निकल गए थे घर से, क्योंकि हमने जल्दी ही वापस आना था। तो मैंने कहा 2-3 घंटे हैं, तो उसमें मैंने अपने भी कुछ काम करने थे वो भी कर लेती, और साथ में उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर लूँगी। तो जी यहाँ पे मैं रास्ते में ही उतर गई थी, और यहाँ से पैदल जा रही थी। ये देखें जी सर्दियों के ड्राई फ्रूट फ्रूट और इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। ये कुछ दिनों के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना था, तो ऑलमोस्ट मैं उनके घर के पास ही थी। तो मैंने पहले ही कॉल कर दिया था कि गेट खोल दें। उसके बाद फिर मैं और मेरी भांजी जो थी वो चले गए स्टोर पे। और फिर जब मैं गई थी तो मुझे 15 मिनट ही हुए थे, तो मेरी अम्मी अब्बू भी आ गए थे। तो मैं तो सरप्राइज़ हो गई, उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि ये तो अच्छी बात हो गई कि वो भी आ गए, और उन्हें भी मैं मिल लूँगी आज। और कल उन्होंने घर वापस चले जाना था गाँव। तो यहाँ से फिर हमने उनके लिए नीमको वगैरह और बिस्किट दूध वगैरह लेने के लिए हम लोग चले गए थे। तो वहाँ से लेके हम वापस आए। तो ये देखें यहाँ पे ना सामने ही इन्होंने यहाँ पे कुछ शादी हॉल वगैरह बनाया था, और यहाँ पे एलडीए वाले आए और बेचारों का सब कुछ गिरा के सत्यानाश करके चले गए। और मुझे देख के इतना ज़्यादा अफसोस हुआ। उसके बाद जी हम लोग चले गए फार्मेसी पे, वहाँ से मैंने अपनी कुछ मेडिसिन लेनी थी। तो मैंने कहा वो लेके आ जाते हैं, बाहर निकले होते हुए हैं तो सारे काम। तो ये देखें जी सारी चीज़ें वगैरह लेके आए, और ये पड़े थे नेल पेंट। और नेल पेंट मैं तो देख के दीवानी हो जाती हूँ, और इतने प्यारे कलर थे, बहुत प्यारे कलर थे। और बस फिर मैंने लगाई तो नहीं थी, देखी थी, क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है तो फिर लगाना उतारना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। फिर जी मैंने इन सबको बाहर निकाल के सब रख दिया, और ये देखिए मैंने इसकी वीडियोस बनाई, और काफ़ी अच्छी नेल पेंट थी। और उसके बाद फिर देन हम वापस घर आ गए। थोड़ा सा ही टाइम मैंने अपने घर वालों के साथ स्पेंड किया। तो फिर शाम हो गई थी, 5 साढ़े 5 हो गए थे। तो ये देखिए फॉग पड़नी शुरू हो गई थी, तो हम लोग वापस आ गए थे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। जो मेरे बहन भाई मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे प्यार सपोर्ट दिखा रहे हैं, इसी तरह प्यार दिखाते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। आप सबके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो ये देखिए जी यहाँ पे मैं इसको ना हाथ से हटा रही थी, शीशे में ना साफ़ कर रही थी, तो इतनी ज़्यादा फॉग पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे भाभी जो थी वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी, मैं और मुश्तबा पीछे बैठे हुए थे दोनों। और वो अपनी साइड पे वीडियो बना रहा था, मैं अपनी साइड पे वीडियो बना रही थी। तो अम्मी बैठी थी आगे। तो ये देखें जी कितनी ज़्यादा फॉग थी, बहुत ज़्यादा। अभी से 5 का ही टाइम था और बहुत ज़्यादा फॉग पड़ रही थी।
तो बस जी उसके बाद मैं घर आई तो मुश्तबा का ट्यूशन का टाइम था, आज वो लेट हो गया था। फिर मैं उसे छोड़ने के लिए चली गई, बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने कहा चले मैं इसको छोड़ के आती हूँ। तो यहाँ पे इसे छोड़ने के लिए जा रही थी तो हम दोनों बातें करते हुए जा रहे थे, तो उसे मैंने कहा, फिर मुझे बोल रहा था कि मुझे 1 घंटे तक वापस लेने के लिए आ जाना। लेकिन ये बहुत लेट आया था, तकरीबन 7-8 बजे के करीब वापस आया था। तो ये देखें बाहर कितना ज़्यादा अंधेरा था, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैं इसे छोड़ के वापस घर आई तो फिर आके खाना वगैरह भी बनाना था। तो बस आज का दिन हमारा कुछ इस तरह से गुज़रा। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ बताया करें कि नेक्स्ट वीडियो मैं कैसी बनाऊँ। तो ये देखें जी, मोहम्मद भाई के साथ मैंने एक प्रैंक किया था। उसने मुझे बोला कि मुझे 1.5 रोटी खानी है, तो मैंने उसकी 1 रोटी बनाई और दूसरी रोटी मैंने आधी बनाई थी। तो ये मुश्तबा इस तरह के आइडिया मुझे देता रहता है और फिर मैं कहती हूँ चल ठीक है ऐसे ही बना देती हूँ। तो ये देखिए जी, हमने हाफ़ रोटी बनाई थी इस तरह से। तो बड़ा मज़ा आया था उसके साथ इस तरह से प्रैंक करके। तो ये था, ये मेरी बहन के घर थी दावत। उसके बाद जी ये जो गिराज है ना, ये हमारे ऊपर वालों ने इतना मुझे तंग किया हुआ था ना। तो फाइनली आज मैंने वीडियो बनाई इसकी सारी प्रॉपर। ये देखिए इतना कूड़ा मचा हुआ था। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, खुद ही अल्लाह ताला देख रहा है, कोई बात नहीं, मैं सारा गिराज और गलियां धो देती हूँ, कोई बात नहीं। मैं और भाभी मिल के हमने दोनों ने गिराज और गलियां धोई। इतनी मिट्टी जमी हुई थी, उन लोगों में ना ज़रा भी एहसास नहीं था। मेरे पाँव ज़्यादा ख़राब हो गए, इतने ज़्यादा मेरे पाँव ख़राब है, मेरी उंगलियां जो थी वो इतनी स्वेल हुई हुई थी। लेकिन उसके बावजूद मैंने सारा गिराज धोया, गलियां धोई। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, और एक इंसान इस तरह से है तो हम भी उसके साथ ऐसे बन जाएंगे, फिर उसमें और हमारे में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो मैं ही धो देती हूँ, कोई बात नहीं। इन लोगों को तो वैसे कोई वो है नहीं एहसास वगैरह। फिर हमने मिल के, मैंने गिराज सारा धोया, भाभी ने वाइपर लगाया और फिर वो लोग भी आ गए थे, ऊपर से देख रहे थे, मतलब कि उन्होंने आज सारा मतलब गैराज वगैरह सब सफाई क्लीन कर ली। इतने गंदे लोगों ने, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं ये बोलना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे मजबूरन ये बोलना पड़ रहा है कि मतलब इन लोगों को सफाई का कोई एहसास ही नहीं है कि सफाई वगैरह भी करनी है। तो यहाँ पे मैंने सारा धो दिया था। उसके बाद पीछे वाली गली, आगे वाली, सब मैंने गलियाँ वगैरह धो दी, वाइपर वगैरह लगा दिया था। उसके बाद मेरे कपड़े धोने वाले थे तो मैंने कहा साथ ही साथ मैं अपने कपड़े वगैरह भी धो लेती हूँ। अब मेरे वैसे भी, मैंने कहा ठंड जो लगनी थी तो वो तो लग गई है, तो अब खैर है। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे कपड़े वगैरह धो के उसके बाद वाइपर लगा रही थी। तो सफाई का इंसान को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन पता नहीं ये कैसे लोग हैं भाई, इन्हें तो ज़रा भी एहसास नहीं है। बस ये लोग हम पे हुक्म चलाते रहते हैं, ये कर दो, वो कर दो, यहाँ से वाइपर लगा दो। मतलब हद होती है यार, आप लोग खुद भी कुछ कर लें। तो यहाँ पे साबुन मेरा पड़ा था ऊपर, तो वो मैं नीचे वाला वॉशरूम में रखने के लिए, और ये बैग में फंगस लग गई थी। इनका घर फंगस से भरा हुआ है, मतलब पूरी अलमारियाँ गीली, हर चीज़ हमारी ख़राब हो गई है। लेकिन हमने फिर भी इन्हें कुछ भी नहीं बोला। हमने कहा चलो जैसे टाइम पास हो रहा है यार, किसी के साथ लड़ाई क्या करनी है, अपना टाइम पास करना है। और सबसे दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपना घर दे, और बस कभी भी किराए वगैरह पे इंसान को ना रहना पड़े। तो यहाँ पे जी देख के मैंने सारा क्लीन कर दिया था, एकदम चमका दिया था। उसके बाद मैं फिर अम्मी और मैं घर पे थे तो मैंने यहाँ पे ना चिकन का सालन बना रही थी। थोड़ा सा ही बनाया था कि हम दोनों ही थे, बाकी सब लोग बाहर गए हुए थे। और यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और साथ में मैंने कहा ये सालन भी बनता रहेगा। और यहाँ पे मुर्गी वगैरह मैंने धो के रख दी थी, उसमें से जितनी मुझे चाहिए थी वो मैंने इस्तेमाल कर ली। और बस बर्तन धोते जाओ, खाते जाओ, पीते जाओ, सारा दिन यही काम चलता रहता है। सानू तो होर कोई काम ही नहीं है खान पीन तो इलावा। तो ये देखो मैं चिकन टोस्ट बना रही थी यहाँ पे, तो उनको मैंने लगा के रख दिया था। मैंने कहा इसको ना ओवन में बाद में रखूँगी। तो यहाँ पे जी बुनाई वगैरह हो गई थी, तो मैंने कहा पानी वगैरह डाल देंगे।
तो बस इस तरह से खाना तो जल्दी बन जाता है, बस सोचना जो होता है ना पकाना क्या है, वो सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि पकाना क्या है। सोचने में ही आधा टाइम गुजर जाता है। सारा दिन सोचो 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 फिर जाके सानू समझ आती कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਕਾਈਏ। पक ਤਾਂ बहुत जल्दी ਜਾਂਦਾ है, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਘਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾ कि ਤੁਸੀਂ पहुँच गए हो तो कम से कम दस तो दियो, फिर दसा भी नहीं सानू। तो मेरी पंजाबी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ बताना। तो यहाँ पे जी देखिए हमारा चिकन टोस्ट बन के तैयार हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।